जोहार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडू केयर में। इस वीडियो में दोस्तों 2012 में जीटेट में विज्ञान में जो सवाल पूछे गए थे उनको देखने वाले हैं। उसके बाद के वीडियो में गणित के देखेंगे, फिर 2016 वाले भी देखेंगे, एसएसटी ग्रुप के भी देखेंगे। तो इस वीडियो में शुरू करते हैं विज्ञान के सवाल जो 2012 में पूछे गए थे। पहला सवाल देखेंगे, जल को शुद्ध करने का आम तरीका। सबसे आम तरीका जो होता है जल को प्यूरिफाई करने का क्या होता है? आर्सेनिक मिलाकर। आर्सेनिक मिलाते हैं तो जल शुद्ध होता है, ये सबसे आम तरीका है। विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए विज्ञान पढ़ाने का? देखिए ये पेडागोजी से है सवाल। बच्चों को स्वतंत्र शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना, सही बात है। बच्चों के मस्तिष्क में विषय वस्तु भरना, जिज्ञासा को दबाना नहीं है, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नहीं है। विषय वस्तु से बच्चों को अति भारित करना, अति भारित नहीं करना है, ये बेहतर विकल्प है। बच्चों को स्वतंत्र शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना बेहतर विकल्प है। आगे देखेंगे, किससे होकर ध्वनि प्रसारित नहीं होती। अब कौन सा यहाँ पर पदार्थ है या फिर कौन सी चीज़ है जिससे ध्वनि जो है प्रसारित नहीं होती है? जल, स्टील, वायु, शून्य। चलिए ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। तो जल से तो होती है, स्टील से भी होती है, वायु से भी होती है, शून्य से भी यहाँ नहीं होती, शून्य नहीं होगा। आगे देखेंगे, पौधों में पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं। भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं ऑटोट्रॉफिक पोषण, जो स्वयं बनाते हैं। आगे देखेंगे, मनुष्य द्वारा किसके दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है? किसका दूध मनुष्य प्रयोग नहीं करता है? हाथी का दूध यहाँ हो जाएगा, आप सभी को पता है। विज्ञान शिक्षण में उस शिक्षा शास्त्र का पालन होना चाहिए जो। अब साइंस टीचिंग में किस शिक्षा शास्त्र का पालन होना चाहिए? छात्रों के मस्तिष्क को अचेत करता है, अचेत करना नहीं है, सचेत करना है ना, ये तो नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। सुलभ और पूछताछ आधारित, ये भी हो सकता है बिल्कुल। रटा रटाया ज्ञान पर फोकस नहीं करना चाहिए। रटिन युक्त निष्प्रभ नहीं होना चाहिए, ये बेहतर विकल्प है, ऑप्शन बी। कुछ विशिष्ट लक्षणों या कुछ खास आदतों की उपस्थिति जो एक पौधे या प्राणी को अपने परिवेश में रहने को समर्थ बनाता है क्या कहलाता है? अब देखिए यहाँ पर कंडीशन देखिए, कुछ विशिष्ट लक्षण है जो खास आदतों की उपस्थिति में कोई पौधा है या प्राणी है उसको अपने परिवेश में रहने के लिए सामर्थ्य बनाता है, तो क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे? आदत, हैबिट तो नहीं कहेंगे, इसको कहते हैं हम लोग अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन कहते हैं। ये 6-7 क्लास में आपको मिल जाएगा। साइंस के लिए आप क्या करेंगे, 6 से आप 10 तक पढ़ेंगे तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। हालांकि क्वेश्चन 8 तक के ही है, लेकिन 10 तक आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वन किन का एक स्रोत है, तो वन का स्रोत यहाँ पर कौन है? जानवर, मछली, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, रासायनिक, इमारती लकड़ी और औषधीय पौधे। सिंपल सवाल है यहाँ पर। वन का स्रोत, वन से क्या मिलता है? इमारती लकड़ी और औषधीय पौधे। ऑप्शन ए बेहतर विकल्प है। चलिए आगे देखेंगे, एक उत्तम रूप से तैयार किया गया विज्ञान सिलेबस एक छात्र में निम्नलिखित किससे संबंधित प्रतिक्रियाओं और कौशल को विकसित करेगा? सामग्री को शीघ्र याद करना और तेज लिखना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जांच, समस्या समाधान और उच्च क्रम सोच, हायर लेवल का थिंकिंग रहना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। आगे देखेंगे, किस प्रकार का वस्त्र तंतु पौधों से प्राप्त नहीं होता है? तंतु पौधा से प्राप्त नहीं होता है, सिल्क। आगे देखेंगे, हमारे शरीर के विकास और मरम्मत में कौन सा पोषक तत्व मदद करता है? शरीर का ग्रोथ के लिए और मरम्मत के लिए तो कौन यहाँ पर आवश्यक होता है साथियों? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट तो ये तो है आपका एनर्जी देता है, वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है वृद्धि के लिए, और जो भी मरम्मत होता है उसके लिए प्रोटीन जिम्मेवार है। टॉर्च बल्ब एक है, टॉर्च बल्ब क्या है? एक 72 क्वेश्चन नंबर है आपका। टॉर्च बल्ब क्या है? पारदर्शी वस्तु नहीं कह सकते इसको, ब्लैक बॉडी भी नहीं है, धुंधली वस्तु नहीं है, प्रदीप्त वस्तु है। निम्नलिखित में से कौन खाद का एक संगठक नहीं है? खाद का संगठक कौन नहीं है यहाँ पर बताना है। तो खाद का घटक तो कार्बोहाइड्रेट होता है, खनिज होता है, वसा होता है, उसके बाद में प्रोटीन होता है, उसके बाद रेशे होते हैं, ये खाद के घटक हैं। प्रोटोजोआ यहाँ पर अलग है बिल्कुल।
जल में पूर्णतः घुलनशील पदार्थ है, कौन सा पदार्थ यहाँ जल में पूरी तरह से घुल जाएगा? सिंपल, कितने सिंपल सवाल हैं। चीनी घुलेगा आसानी से, पूर्ण रूप से घुलेगा। आगे देखेंगे लंबी अवधि तक पोषक तत्वों की कमी से होते हैं। अब लंबी अवधि से पोषक तत्वों की कमी हो रही है तो क्या होगा? मानसिक रोग, थकावट, तनाव, उत्तम और हष्ट-पुष्ट स्वास्थ्य, तो ये तो होगा नहीं। इससे होता है अल्पता रोग। ऑप्शन डी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। एक सर्किट को बनाने या तोड़ने में किस सर्किट तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो स्विच का। घर्षण बल हमेशा लगता है, घर्षण बल हमेशा कैसे लगता है? घर्षण बल हमेशा लगता है साथियों गति के दिशा के विपरीत, मोशन को अपोज करता है। विज्ञान पढ़ाने के लिए समस्या समाधान और पूछताछ अधिगम का सार भाग क्या है? सार भाग क्या है? चलिए देखते हैं ऑप्शन। वे आचरण जो आंकड़े और साक्ष्य प्राथमिक स्थिति को दर्शाते हैं। प्रत्येक चीज़ के विषय में अंतहीन वाद विवाद करना, असंगत और तर्कात्मक होना, जो सत्य है उसके बारे में विश्वास और निष्ठा रखना। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, वे आचरण जो आंकड़े और साक्ष्य प्राथमिक स्थिति को दर्शाते हैं। किसी पिंड पर बल के प्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता है? अब कोई पिंड पर बल लगाएंगे तो आकृति बिल्कुल बदल सकता है, बल लगाएंगे तो बदलेगा ही। गति की दिशा में भी बदलाव आएगा, वस्तु गति परिवर्तन होगा, बिल्कुल सही बात है। एक वस्तु में विद्युत आवेश में परिवर्तन, ये नहीं होगा। आगे देखेंगे विद्युत करंट कंडक्टरों के द्वारा प्रवाहित होता है। विद्युत कंडक्टर होता कौन सा है? तो विद्युत कंडक्टर कौन है? सुचालक, कुचालक। ये तो प्लास्टिक, कांच, हवा, ये नन कंडक्टर हैं, कुचालक हैं। चांदी हो जाएगा यहाँ पर विद्युत कंडक्टर। एंथर किसका एक भाग है? एंथर किसका भाग है? पिस्टल, स्टेमन, पेडिसेल, सिटगमा। चलिए सिंपल सवाल है, स्टमैन का है ये भाग। आगे देखेंगे पौधों और प्राणियों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों की उपस्थिति जिसके चलते वे एक वातावरण में रह सकते हैं कहलाता है। एक वातावरण में रह सकते हैं क्या कहलाता है? अभी हमने ऊपर एक सवाल पढ़ा था अनुकूलन, उनमें कुछ खास गुण या ऐसा लक्षण विशिष्ट होता है जो कि एक वातावरण में सर्वाइव करते हैं, उसको कहते हैं अनुकूलन, अनुकूलित कर लेते हैं उस जगह को। वातापेक्षी श्वसन में ग्लूकोज किसकी उपस्थिति में टूट जाता है? ग्लूकोज किसकी उपस्थिति में टूटता है साथियों? ऑक्सीजन। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे मनुष्य में हन्वस्थि को कहा जाता है। हन्वस्थि को कहा जाता है, इसको कहा जाता है मैंडिबल। आगे देखेंगे पौधों की स्थानिक प्रजातियाँ क्या हैं? स्थानिक प्रजातियाँ क्या हैं? पौधे जो केवल विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं उन्हीं को स्थानिक प्रजातियां कहा जाता है। आगे देखेंगे कौन वायु का एक प्रमुख प्रदूषक है? वायु का प्रमुख प्रदूषक हीलियम, कार्बन मोनोक्साइड है ये, तो यही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका 86। आगे देखेंगे एक पदार्थ जिसके द्वारा हम स्पष्ट देख सकते हैं। स्पष्ट किस में देखेंगे? इस पार से उस पार। चलिए आप सभी पढ़े होंगे पारदर्शी, अपारदर्शी में तो देख ही नहीं पाएंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैस वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं तो वे ऊष्मा को बाहर निकालने नहीं देते, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। यह कहलाता है, पृथ्वी की सतह गर्म हो जा रहा है तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखेंगे भोज्य मूल कौन से हैं? भोज्य मूल कौन से हैं? मूली, गाजर, टमाटर, बैगन, आलू, अदरक, पुदीना, पालक। मूल, भोज्य मूल, तो भोज्य मूल किनको कहा जाता है? मूली, गाजर मूल है ये। चलिए एक कंपास में चुंबकीय सुई हमेशा किस दिशा में इंगित करता है? कंपास का जो दिशा है किस डायरेक्शन में रहता है? साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट।
चलिए, इसका दिशा जो हमेशा रहता है दोस्तों नॉर्थ में रहता है, उत्तर में रहता है। ये थे साइंस के सवाल। लेवल आपने देख लिया। अब 6 to 8 वाला में थोड़ा सा लेवल ऊपर किया गया है, उनको देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कहाँ से क्या पढ़ना है। बाकी मैथ्स के सवाल हैं, इनके लिए सेपरेट वीडियो। धन्यवाद।